मैक्सिको की इंतहाई सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती थी। लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद एल चैपो जेल में मौजूद शावर एरिया जाता है और फिर दोबारा जेल स्टाफ को नजर नहीं आता। आधे घंटे बाद जब इनको शक हुआ तो वह सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका था। इतनी सिक्योरिटी के बाद एल चैपो पुलिस वालों को कैसे धोखा देकर भागा? एल चैपो 1957 में मैक्सिको के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। ये शख्स बचपन से ही ड्रग स्मगलिंग करने की लत में लग चुका था। बचपन में इसकी हरकतों को देखते हुए इसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। एल चैपो के पास खाने के पैसे नहीं होते थे, उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था और ज़िंदगी गुजारने के लिए वो ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में आ गया। वो 15 साल का था। एल चैपो कोई सुनसान जगह देखता और वहाँ खुद ड्रग उगाना शुरू कर देता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ गई कि इसको बड़े बड़े स्मगलिंग गैंग वाले अपने साथ शामिल करना चाहते थे। 1970 की दहाई में एल गैरो नामी एक गैंग को ज्वाइन किया। इस गैंग में इसकी जॉब ड्रग की निगरानी करना था। एल चैपो अपने काम में इतना सख्त था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती तो वह डीलर को ही मार देता था। और फिर आया 1980 जब उसने एल पैड्रिनो गैंग को ज्वाइन किया। ये गैंग मैक्सिको में ड्रग डीलिंग का सबसे बड़ा गैंग था। एल चैपो को इस गैंग में भी ड्रग शिपमेंट की जॉब मिली। इसका काम कोलंबिया से मैक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नज़र रखना था। लेकिन 1989 में गैंग का लीडर एजेंसियों के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गई। मौके का फ़ायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बना लिया। अब अमेरिका में 2 रास्तों से ड्रग पहुंचाई जाती थी, जिसमें से एक रास्ता था मैक्सिकन बॉर्डर। एल चैपो ने इसका फ़ायदा उठाया और अमेरिका में ड्रग पहुंचाने लगा। वो बहुत सारे ड्रग्स उगाता था, लेकिन ड्रग्स को अमेरिका पहुंचाना इतना आसान नहीं था। इसलिए एल चैपो बहुत चालाकी से काम करता था। वो शुरू में ड्रग्स चिली पेपर्स के केस में स्मगल करता था, जिसको ड्रग्स सूंघने वाले कुत्ते डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन काम बहुत आहिस्ता चल रहा था, इसलिए एल चैपो ने एक ऐसा तरीका इख्तियार किया जो उसकी पहचान बन गया। वो तरीका था टनल्स यानी सुरंगें। वो लाखों डॉलर्स लगाकर एक्सपर्ट रखता और ज़मीन के नीचे ऐसी सुरंगें बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम होता था। और इन सुरंगों की मदद से ये अमेरिका में ड्रग्स स्मगल करता था। 1990 में FBI के एहलकार हैरान रह गए जब इनको एल चैपो की पहली सुरंग मिली और इस सुरंग में बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त था। ये सुरंग एक घर को निकलती थी जो एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था और इमरजेंसी की सूरत में वो इस सुरंग से भाग भी सकता था। एल चैपो अपने धंधे में बहुत शातिर हो चुका था, इसलिए FBI की लाख कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आता था। फिर आया नवंबर 1990 जब पुलिस को एक और सुरंग मिली जिसमें ऐसी ही फैसिलिटीज मौजूद थीं। इसकी कमाल महारत को देखते हुए एल चैपो और इसके गैंग को किंग ऑफ टनल्स कहा जाता था। 9 जून 1993 को आखिरकार पुलिस ने एल चैपो को पकड़ लिया और उसे 20 साल कैद की सज़ा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये जेल भी उसके लिए उसका ऑफिस बना रहा। वह जेल स्टाफ को रिश्वत देकर अपने लिए हर एक सहूलत हासिल कर रहा था। अपनी बिजनेस मीटिंग भी जेल में ही करता था। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको ने एक फैसला किया जिसके बाद अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान कैदियों के तबादले का अमल शुरू हुआ। एल चैपो जानता था कि अमेरिका में ड्रग स्मगलिंग की वजह से अमेरिका की हुकूमत उसको हर सूरत अपने पास कैद करना चाहेगी और फिर वहां से निकलना उसके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए एल चैपो ने पहली बार मैक्सिको की जेल से भागने का मंसूबा बनाया। इसने जेल गार्ड्स को 30 लाख डॉलर्स की रिश्वत दी और लॉन्ड्री बास्केट में बैठकर जेल से भाग निकला। अगले 10 साल तक इसने टनल्स और दूसरे क्राइम की वजह से अमेरिका और मैक्सिको की हुकूमतों को तंग करके रखा। लेकिन फिर 13 साल की मेहनत के बाद मैक्सिकन एजेंसी को उसकी असल लोकेशन का पता चला और उसके घर पर रेड की गई। इस बार भी उसने भागने का बंदोबस्त कर रखा था।
वो बाथरूम टब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस गया, लेकिन पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। अब उसे मेक्सिको की सबसे महफूज जेल, जहां सिक्योरिटी बहुत सख्त होती थी, भेज दिया गया और इस पर खुसूसी नज़र रखी जाने लगी। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 11 जुलाई 2015 को जब वो अपने सेल में टहल रहा था तो रात 8:30 पर उसको आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। उसके सेल में सिर्फ यही एक जगह थी जो कैमरे की आंख से छुपी हुई थी। करीब आधे घंटे बाद जब वो कैमरे पर नहीं दिखा गया तो सेल का मुआयना करने के लिए लॉकअप खोला गया। जब तक गार्ड्स उसे देखने अंदर गए तब तक एल चैपो भाग चुका था। उसने बड़ी चालाकी से शावर एरिया में एक टनल खोदी जो नीचे एक बड़ी टनल के साथ मिलती थी। ये टनल 1.5 किलोमीटर दूर एक करीबी कंस्ट्रक्शन साइट में खुलती थी। ये टनल इतनी बड़ी थी कि इसमें से आसानी से एल चैपो गुजर सकता था, लेकिन इस बार उसकी आज़ादी ज़्यादा लंबी नहीं थी। 8 जनवरी 2016 को मैक्सिकन मैरीन्स ने उसके सेफ हाउस पर फिर से छापा मारा और एक बार फिर एल चैपो को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार अमेरिकी हुकूमत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए 2017 में मैक्सिको ने एल चैपो को अमेरिका के हवाले कर दिया, जहां वो अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है और उसे सिर्फ दिन में 1 घंटा ही अलाउ होता है जब वो पुलिस सर्विलेंस में जेल के अंदर ही वॉक करता है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अमेरिकी सरकार को यही डर लगा रहता है कि कहीं एल चैपो दोबारा ना भाग जाए।